दो मिनट चलिए कर रही थी मध्य प्रदेश के महेश्वर से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा जो रुद्राक्ष की मालाएं बेचने का काम करती थी अपने परिवार के साथ। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नाम है उतनी ही मधुर आवाज भी है मोनालिसा की, और मोनालिसा बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, रंग बहुत जच रहा है। किसकी पसंद का है ये रंग? पापा और सर ने। पापा और सर ने लिया है। ओके, तो मोनालिसा अगर नहीं, मुझे लगता नहीं कोई नहीं पहचानता होगा, लेकिन महेश्वर से हैं और पूरा परिवार जो है वो रुद्राक्ष की मालाएं बेचने का काम करता था। मोनालिसा अपने परिवार के साथ महाकुंभ जो कि प्रयागराज में आयोजित हुआ था वहां पहुंची, और एक दिन मोनालिसा की खूबसूरत आंखें जो आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर वायरल हो गई, और उसके बाद अब मोनालिसा म्यूजिक वीडियोस भी कर रही है, एड कैंपेन भी कर रही है, साथ में मोनालिसा जो है वो आने वाले वक्त में बड़े पर्दे पर पिक्चर करती हुई भी दिखाई देगी। तो मोनालिसा मुझे ये बताओ कि पहली बार जब फोटो वायरल हुई और कोई तुम्हारे पास आया होगा आपके पास कि मुझे सेल्फी लेनी है, आप मोनालिसा हो गया, कैसा लगा था? जी पहली बार जब कोई भैया आए थे और राजस्थान के थे, हाँ, उन्होंने जब मुझे फोटो खींचने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। हाँ, फिर उन्होंने मैं साधु संतों को माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई तो उन्होंने चुपके से वीडियो बना लिया। तो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, इतना ज़्यादा, फिर हमने कुछ तंबू टाइप लगा रखा था, टेंट। हाँ, वहाँ के उन्होंने मीडिया वाले बहुत सारे खड़े थे, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ, माला रुद्राक्ष बेचने वाली हूँ, आप कोई दूसरी लड़की होगी और आप सब मुझे समझ रहे हो। हाँ, फिर उन सब ने मुझे वीडियो दिखाए, फिर इंटरव्यू वगैरह लेने लगे। फिर मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों ने डरा भी दिया था कि किडनैप कर लेंगे, उठा के ले जाएंगे, ये सब बोल दिया था। तो मुझे आधा मेला छोड़ के आना पड़ा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो महाकुंभ छोड़कर आई, बुरा लगा था उस वक्त? जी हाँ, बहुत बुरा लगा था कि माँ गंगा में आके स्नान करके नहीं आई। तो अब दोबारा लेकिन जा सकती हो ना? जी अभी दोबारा मैं जाऊँगी, पक्का जरूर जाओगी। चलो, आज जब घर आई और सब जगह चर्चा होने लगी मध्य प्रदेश की मोनालिसा, महेश्वर की मोनालिसा, तो घर पे क्या लोगों ने, मम्मी ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा जब वायरल हो गई, लोग आने लगे वीडियो लेने के लिए? तो मैं सोच रही थी कि मेरा भी खून निकाल देंगे। पहली बार फ्लाइट में चढ़ी आप? पहले तो हमेशा देखा था, जब चढ़ी तब डर लगा? जी हाँ, पहली बार में फ्लाइट में हमारे मतलब समाज में कोई लड़की थी, उन्होंने डरा दिया था। अच्छा, कि खून निकालते जिसका खून अच्छा रहता उसी को जाने देते। तो मैं सोच रही थी कि मेरा भी खून निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि मेरा भी खून निकालेंगे, मैं नहीं जाऊंगी फ्लाइट में। फिर जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अच्छा ही। मैं डर रही थी कि ऐसे झूठ बोल के ले जा रहे हो मुझे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने गले में माला पहनी है, ये मैंने मतलब किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मैंने तो बहुत नोटिस किया। मुझे मोनालिसा बहुत प्यारी लगती है क्योंकि, और बातें भी उतनी प्यारी करती है। ये जो माला है आपकी, ये जो माला है, ये किस चीज की? आप ये हमेशा पहने रहती है? जी ये मोती की माला है और इनको बहुत 1 साल होने में आ गया, मैं पहन के ही रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। इसको पहनने से ठंडा दिमाग रहता है। अच्छा, तो मोनालिसा का एक थोड़ी गर्म दिमाग, गुस्सा आता है? जी नहीं आता गुस्सा। अच्छा, मुझे तो ये जो अभी म्यूजिक वीडियो किया, मॉडलिंग करने लगी हो, मजा आता है ये सब करने में? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैसा लगता है? डांट वाट भी पड़ती है सेट पे या फिर हो जाता है? नहीं, हाँ, हो जाता है। हो जाता है, डांटता नहीं है कोई? नहीं। अच्छा, और भी एक्टिंग की क्लासेस भी मोनालिसा ले रही है, म्यूजिक वीडियो तो किया ही है। जी हमारे महेंद्र लोधी सर सिखा रहे हैं, जो हमारे साथ में हैं। जी, मैं बता दूं यहाँ पे महेंद्र लोधी जो एक तरीके से गुरु हैं मोनालिसा के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पत्नी के साथ आए हैं। हाँ, बिल्कुल। और वही जो है मोनालिसा के एक तरीके से अभी गुरु कहना गलत नहीं होगा।
तो मोनालिसा मुझे ये बताओ कि आगे और क्या क्या सोचा है और क्या क्या करना है? जी कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां, हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं गई, माला रुद्राक्षी बेचती है। और कभी राजस्थान, गुजरात बहुत बहुत दूर जाती माला रुद्राक्षी बेचने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान अगर आप मुझे रास्ता दिखा रहे तो सही रास्ता दिखाना, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं इनके लिए कुछ कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है। मोनालिसा मुझे ये भी बताओ, खाने में क्या पसंद है? अब तो बहुत कुछ होटल्स में खाती हो, बाहर भी जाती हो, तो क्या पसंद है खाने में? जी मुझे खाने में ज्यादा दाल चावल पसंद है। दाल चावल? दाल चावल तो मेरा भी फेवरेट है। मम्मी के हाथ का? मम्मी के हाथ का दाल बाटी। दाल बाटी, मालवा का तो दाल बाटी मुझे लगता है कि जिसने नहीं खाया उसको बहुत देर नहीं हुई है, खा लेनी चाहिए। सर हमारे साथ जुड़ गए। जी, मोनालिसा की जर्नी में आपका बहुत बड़ा योगदान नजर आता है। पोटेंशियल कैसे नजर? बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। एमपी तक ने जो रखा है आज, एमपी तक से मैं पहले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ। एक्चुअल में सुमन मिश्रा जी मुंबई से आ रहे थे इनको लेने के लिए, तो मेरा उनसे परिचय था। कुछ एक फिल्म मैंने उनके साथ की हुई थी बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि महेश्वर चलना है, और चूंकि मुझे पूरा किस्सा तो मालूम ही था, तो बोले महेंद्र जी साथ में चलना है हमें और उनको मिलने के लिए, फैमिली के लिए। तो मैं चूंकि एमपी से था, तो उन्होंने कहा आप साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग मिलने के लिए पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्टिंग क्लास उज्जैन में चलती है काफ़ी लंबे अरसे से, और एमपी यूपी के लगभग हर जिले के बच्चा मेरे पास सीख के गया हुआ है, और गांव के बच्चे, कस्बे के, शहर के, हर उम्र के। ठीक नहीं रहेगा तो आप सिखा पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं क्लासेस लेता हूँ। जब मोनालिसा से मेरी बात हुई तो मन में डर था मुझे, क्योंकि एक बच्चा होता है जो कम से कम हिंदी भाषी रहता है, हिंदी बोलना आती। तो मोनालिसा के साथ दिक्कत ये थी कि इनकी एक बोली है, वो पहाड़ी बोली है, उसमें कुछ निवाड़ी मिक्स है, कुछ गुजराती है, कुछ मराठी है। तो वो एक बोली, एक लैंग्वेज का बैरियर सबसे पहले था। और दूसरा, अच्छा ईमानदार लोग हैं, इनका परिवार बहुत ईमानदार है, तो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो अब आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन चूंकि मुझे एक एहसास हुआ कि यार भगवान ने चुना है इस बच्ची को, और आंखों में चमक थी। जब मुझसे पहली बार मिली तो एक आंखों में चमक होती ना कि यार मुझे करना है, आंखों में सपने दिख जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, उसकी आंखों में चमक है, मतलब ये करेंगी जरूर। तो बस वो जो आंखों में इनकी ललक दिखी कि मुझे करना है, वो मैं मुश्किल से ज़्यादा बात नहीं की थी, 2-3 मिनट कुछ हमने बात की थी। तो मैंने पूछा था आप करना चाहते हो या परिवार की जबरदस्ती या कुछ ऐसा? बोले नहीं से मेरी बहुत इच्छा है। तो जो आंखों में चमक देखी मैं पहचानता हूँ बच्चों को, तो बनेगा। फिर आप जितनी भी दिक्कत आएगी हम लोग पार करेंगे और सीखेंगे। तो बस इस तरह जर्नी हम लोग की चल पड़ी। तो मेरे लिए एक्टिंग बात की बात थी। सबसे पहले चीज थी बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्टिंग और बाकी इसकी सहायक थी। तो चूंकि ना अनार और अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तो मैंने सबसे पहले जो टास्क था कि मुझे इनको अक्षर ज्ञान देना जरूरी था। तो अभी किताब पढ़ लेती है, और जिस दिन इन्होंने किताब पढ़ी थी, पहली लाइन पढ़ी थी, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, और हमने कहा था कि पार्टी रखेंगे, आज पढ़ना है ऐसा। तो इस तरीके से सफर चल रहा है। एक्टिंग में सिखाता हूँ, एक्टिंग में काफी कुछ आप देख ही रहे होंगे। अभी सीता वाली रील बहुत काफी वायरल हुई है, एक्सप्रेशन के साथ 10 मिलियन चली गई। तो बहुत मेहनत कर रही है भाई, बहुत। अभी डांस, शाम की डांस क्लास रहती है, सुबह उड़ जाती है 6-7 बजे से। और थोड़ा ऐसा है कि अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, तो अपने आप से भी लड़ती है, कुछ दिक्कतें हैं। बिल्कुल। और भले ये कहें कि जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, शायद उसे हम थोड़ा कम आके, लेकिन मुझे लगता है कि मोनालिसा ने यहाँ पर जो बातें कही है वो सभी के लिए बहुत ध्यान में रखने की बातें हैं। चाहे वो एक दूसरे की मदद करने को लेकर हो, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने को लेकर हो, या तमाम चीजें हो। मोनालिसा के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद रहे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे मंच पर आने के लिए। और मोनालिसा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आई। और मुझे लगता है कि मोनालिसा की ने इतनी बातें शायद मेरे साथ ही इस मंच पर की है जितनी हमने अभी सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनालिसा, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो बीच में लड़की अभी वायरल हो गई, तो फोन भी करते। अच्छा, जब वायरल हुई तब डर नहीं लगा था? महाकुंभ में आप उस वक्त मौजूद थे, जैसा कि उसने भी बताया, मोनालिसा ने भी बताया कि
भीड़ आ जा रही थी फोटो खिंचवाने के लिए, आप लोग के टेंट के बाहर बहुत लोग थे, तो तब क्या एज अ पिता आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा था पिता के तौर पर? अब मैं क्या बताऊँ, मैंने ऐसे ऐसे छुपाया उनको सालों में, कमलों में, कम से कम 200-250 तम्बू थे। एक तम्बू छोड़ के दूसरे तम्बू में, दूसरे तम्बू छोड़ के से छुपाते रहा। मैंने 4-5 दिन देखा। फिर कुछ लोगों ने ऐसा बोले कि तुम्हारे लड़कियों किडनैप कर लेगा। फिर मैं डरने लगा कि यार इतनी पब्लिक होके, इतनी पुलिस होगी, क्यों किडनैप कर लेंगे। कुछ लोग बोलने लगे घर पे लेके जाओ। मैं विचार में पड़ गया कि मैंने कुछ माल लाया हुआ है 3-4 लाख रुपए का, तो यार ये भी रह जाएगा, ये भी तो रह क्या जाएगा। नुकसान भी हुआ था आपका उस वक्त वहाँ पर? नहीं, माल तो ऐसे जैसे रुद्रास माला में खराब नहीं होता है। हमारा जीवन भर का धंधा है, वो तो बरसों साल लग भी रखो तो ऐसे ही रहता है, उसमें तो कुछ खराब होने की। इसको जिस मुसीबत से मैंने लाया वो तो मेरे को मालूम है जी। कि जैसे अब